करो। भाई अंतिम समय जब होता है तो क्या करते हैं, गैया मैया की पूंछ पकड़ाए। अब यहाँ भी तो पूंछ पकड़ाते ही है कि नहीं पकड़ाते। अब होता क्या है, जब शरीर छूट गया तब ला के गैया ढूंढो भाई, गैया को छूट गया तो क्या खा तो पकड़ेगा पूंछ। एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन बाद लाश आ रही है, तब गैया पकड़ाने हुआ। एक बार हमारे यहाँ घटना हुई, 2 दिन बाद वो मुंबई से बॉडी आई, उसको कहे गैया पकड़ाओ, और हम भी थोड़ा सा मुंह फट्टा मुंह से निकल ही गए। हमने कहा 2 दिन तो इसको मरे हो गया, अब ये गैया की पूंछ काहे को पकड़ा रहे हो। अरे जीवन भर इसने कभी गौ सेवा तो करी नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, वही चिता स्थल पर बैठा हुआ था। मैंने कहा जीवन भर इसने गाय को पकड़ा नहीं, गाय मिलेगी इसको। तो भैया कम से कम गाय की पूजा कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, एक बूंद गौमूत्र का सेवन कर सकते हो। गाय की पूंछ में जल डाल करके उसका सेवन कर सकते हो। गाय की पूंछ का ही स्नान होता है। गाय ही ऐसी है जिसके आप यहाँ पर स्नान नहीं कराओ, तिलक लगाओ, पर गाय की पूंछ की पूजन का महत्व है। एक तुलसी का सेवन रोज करो, कम से कम तुलसी की माला जैसे हमने पहन रखी है, हमारे पंडित जी ने पहन रखी है, तो भाई हम जब दीक्षा देते हैं तो तुलसी लेते हैं, तुलसी देते हैं। अभी हमसे कोई एक दिन पूछ रहा था कि महाराज दीक्षा में क्या लगता है, हमने कहा दीक्षा में समर्पण लगता है और कुछ नहीं लगता है। तुलसी लेना, तुलसी देना। तुलसी की माला आप हमेशा पहन के रखो। एक बार उत्तर प्रदेश में कथा चल रही थी, तो हमने कहा तुलसी की माला ब्राह्मण होकर के आपने नहीं पहनी। उन्होंने कहा महाराज इसलिए नहीं पहनी कि झूठ नहीं बोलना होता तुलसी पहन। तो हमने कहा झूठ बोलना नहीं छोड़ा, तुलसी छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, आप माला पहनो महाराज। ये भाव अगर है तो झूठ बोलने का प्रयास कम करो। दिन में 100 झूठ बोलते हो तो 90 झूठ बोलो, फिर 80 झूठ बोलो, फिर 70 झूठ बोलो। धीरे धीरे कम करो, एक दिन में छूटेगा नहीं। गुण स्वभाव किसी का छूटता नहीं है। केवल भजन का प्रभाव बढ़ता है तो विकार कम होते हैं। आप सोचो कि विकार खत्म कर दो, अरे इस विकार से ही तो सारे संसार का जन्म हुआ है हमारा। अगर काम नामक विकार न होता तो इस संसार की उत्पत्ति संभव ही नहीं थी। तो विकारों से तो ही जन्म हुआ है। विकार छूटते नहीं है, कम करना पड़ता है, भजन बढ़ाना पड़ता है तो विकार कम हो जाते हैं। आप समाप्त नहीं कर सकते, भगवान का दिया हुआ है। परीक्षित जी ने 6 प्रश्न किए। उन 6 प्रश्नों में उनने पूछा कि प्रभु सर्वदा जो मरणशील है, मरने वाला है, वो क्या करे। हम सब मरने वाले हैं कि अमर कोई बैठा है यहाँ? हम सब मरने वाले हैं। तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न मूल प्रश्न है। वो किसका श्रवण करे, किसका भजन करे, किसका कीर्तन करे, किसका त्याग करे, किसका स्मरण करे और किसका जप करे। ऐसे 6 प्रश्न रखे। इन 6 प्रश्नों का ही उत्तर दिया है श्री सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद से लेकर के और फिर द्वादश स्कंद तक अनेकानेक रूपों में सारी भागवत कथा को बताया। तो अगले सत्र से हम लोग इस पर चलेंगे और कल भगवान के जन्म की कथा है, द्वितीय सत्र। कल भगवान का जन्म होगा। तो हम सब लोग यहाँ, हमारे यहाँ की अलग परंपरा है, यहाँ कैसी होती है आप लोग जानो। जब पूजन वगैरह होगा तो हम लोग करेंगे। एक आध बधाई है, बहन है हमारी तो बढ़िया बजाती है, तो बधाई भी हो जाएगी। भाई ये लगा था कि संगीत बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पर ताल बढ़िया मिल जाती है, तो बधाई बढ़िया हो जाए। कुछ बधाइयां करेंगे और बढ़िया चकाचक परसों से वृंदावन के भाव में कथा होगी। अगर आपको ब्रजभाषा थोड़ी बहुत समझ में आएगी तो अलग आनंद आएगा। भाई अभी तो गंभीर विषय चल रहा है तो चेहरे समझ में आते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि क्या मिल रहा है। लेकिन जब भगवान की मधुर मधुर लीलाओं की कथा होगी तो फिर अलग आनंद आएगा। पर मधुर लीलाएं हो उसके पहले मन की सफाई अत्यंत आवश्यक है।
तो ये जो नवम स्कंद तक, खास करके अष्टम स्कंद तक की कथा मन को साफ करने की है, समझने की है, और दसम स्कंद से आनंद की कथा है। तो आइए बड़े भाव से आरती की तैयारी करें और अगले सत्र से सुखदेव जी और परीक्षित जी महाराज के बीच में हुए संवादों की चर्चा करते हुए अनेकानेक कथाओं को हम लोग करें। हरि हरि सभी कोई खड़े हो जाएंगे, भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाए सभी कोई। जजमान भी खड़े हो जाए, थोड़ा प्रेम कर दें, बेस कम करें। हरि हरि झंझना आठ बनेगा। हरि हरि जय श्री राम। हरि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि राम। ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारे गंधाक्षपुष्पं समर्पयामि। हरि राम। कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें। हरि ओम चंद्रमा मनसोजा चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादाय प्राणस्य मुखादग्निर्रजायत। हरि ओम वेदगुं हविः प्रजननं मे अस्वेदगुं सर्वगणगुं तस्यै आत्मसनि प्रजासनि तस्वनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोदवन्नं पयोरेतो वसवान् सुधर्त कदने गर्भसम्भूतं कर्पूरं चोपदेशमारार्थिं मां गर्भे पश्चिमे वरदो भव आरात्रपार्थिं रजापितुर्प्रायधामिवे दिवहगुं श्रीव्रैद्वे तिष्ठदाद्वे खम्वर्तते तामाः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंथ वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंथ वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि अरे दे दे रे, हट रे, हट जा। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जगमंगल की आरती, को पाते हैं भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को गाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। कराने वाला।
ठाकुर